नमस्कार। आज 23 दिसंबर 2025 और आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। और दिन भर की बड़ी खबरों के ऊपर भी नजर रहेगी। बड़ी खबरों के ऊपर बढ़ते हैं, जहां पहली और बड़ी खबर आ रही है कि केरल चुनाव आयोग 23 दिसंबर को, जिसमें केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्रॉप्ड मतदाता सूची है उसको जारी करेगा। इसके साथ ही जो चुनाव आयोग की बेहतरीन SIR की जो प्रक्रिया है वो 23 दिसंबर को अपलोड की जाएगी। आप अपना नाम इस वेबसाइट में देख सकते हैं। और रायपुर में होगा सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण, 23 दिसंबर से 25 दिसंबर को किया जाएगा। और भारत और न्यूजीलैंड ने किया मुक्त व्यापार समझौता, अगले 15 वर्षों में 18 अरब रुपए निवेश करेगा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये फ्री ट्रेड डील की जो घोषणा हो चुकी है, जिसमें 95% तक के सामान पर भारत की ओर से टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। और दोनों देशों के बीच में ये फ्री ट्रेड डील का जो एग्रीमेंट साइन है वो हो चुका है। इसके साथ जो भारत के मंत्री पीयूष गोयल है वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र हमारी रहेगी। पीयूष गोयल बोले, भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील एडवांस स्टेज में डेयरी एग्री सेक्टर में भारत की शक्ति को मजबूत करेगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव फिर से बढ़ा। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत के वीज़ा सर्विस रोकी, सुरक्षा का हवाला दिया। कहा हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की जानकारी नहीं। बांग्लादेश में भयावह हालात, अब MCP के वरिष्ठ नेता के सिर में मारी गोली, हालत गंभीर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ VHP करेगी। जो भारतीय हिंदुओं का एक कमीशन संगठन है वो अब प्रदर्शन करता हुआ नहीं है, जिसे विश्व हिंदू परिषद कहा जाता है। वो 23 और 24 दिसंबर को देश के हर कोने में प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है। और शेख हसीना बोली, यूनुस की शहर से बांग्लादेश हिंदुओं पर हमले, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया, सरकार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रही है। ये पूर्व प्रधानमंत्री बोल रही है। और फरवरी में बदल जाएगा महंगाई GDP मापने का तरीका, सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। दरअसल जो GDP मापने का नया तरीका सीरीज जो है वो सरकार अब जारी करने वाली है। इस सीरीज के जरिए अब आसानी के साथ देश की GDP और IIP जानने का एक बेहतर तरीका ढूंढ लिया है। और बड़ी खबरों की ओर जाए, IMF ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ग्रेड C क्यों दिया। 8.2% की GDP के साथ भारत आगे था, लेकिन क्या ये नकली आंकड़े हैं? क्योंकि अगर 8.2 की GDP है तो फिर उसमें C ग्रेड कैसे आया, जिसमें पाकिस्तान है? क्या भारत की जो GDP ग्रोथ है वो पाकिस्तान के बराबर है? खैर, आंकड़े तो IMF के यही है, लेकिन क्या घोटाला कहाँ पे हुआ है अब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और 8 प्रमुख उद्योगों के नवंबर में उत्पादन 1.8% तक वृद्धि देखने को मिली, जिसमें सीमेंट, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया है। और यूपी के जिले में आज गजरे का बुलडोजर 3 जनवरी से चलेगा अभियान। बुलडोजर एक बार फिर से एक्टिव किया है, जहां बलरामपुर में नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के खिलाफ अब बुलडोजर चलाया जाएगा ये। और अरावली पर्वत बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में लाठीचार्ज और आंदोलन हो रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने भिड़े हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने सोमवार को किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस और उसके साथ साथ कई लोग भी शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों को आश्वासन दिया, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए संकल्पित, पर्वतमाला में किसी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी, ये राजस्थान के CM भजनलाल कह रहे हैं। अरावली मुद्दे पर NSUI राजस्थान से दिल्ली तक निकालेगा साइकिल यात्रा। राजस्थान ने इस समय अरावली के खिलाफ, जो अरावली का अतिक्रमण है या फिर अरावली को जो हटाने की घटना है उसके खिलाफ राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। और कई जो सरकार है या फिर कंपनियां उनके खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन। और योगी सरकार का बड़ा फैसला, PM सूर्य घर योजना के लिए 500 करोड़ राशि आवंटित की गई है, जिसमें हर परिवार को इसकी सब्सिडी मिलेगी। इससे सोलर रूफटॉप के जरिए आप सब्सिडी ले सकते हैं और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के लिए पास वोटर बनने का मौका। 24 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं।
अगर आपकी उम्र जनवरी 2026 को 18 वर्ष की होती है तो फिर आप वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सोना 10 ग्राम पर 2191 बढ़कर अब 1.34 लाख रुपए पहुंचा। चांदी 7660 महंगी होकर अब 2.08 लाख प्रति किलो के हिसाब से बिकी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें वीके न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल को, ताकि हर खबर आप तक सबसे सटीक और सबसे पहले पहुंचे।